जालोर रामायण नहीं बल्कि पूरा राजस्थान रामायण और हिंदुस्तान में हिंदी भाषा तो हाल ही से। और बच्चों आजकल टैलेंट अति व्यवहार तो कि अंग्रेजी बोले हेलो हाय कैसे हो। हिंदी भाषा ने पूरी तरह मतलब नष्ट कर दिया। आज भी 21वीं सदी है, सोशल मीडिया आए बाद में लोग पूरी तरह हिंदी भाषा ने लुप्त कर दिया है। आज चीज़ में आज मारवाड़ी चैनल माध्यम से हिंदी भाषा में रूबरू हम बच्चों थे। आपका क्या नाम है? हिनल परमार। कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हो? सेंट राजिस्सा कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपको क्या लगता है हिंदी भाषा लुप्त हो रही है, आप क्या कोई कर रहे हो? हाँ, हम हिंदी भाषा का प्रचलन कर रहे हैं। अभी इंग्लिश भाषा का इतना प्रचलन हो गया है कि हिंदी भाषा लुप्त होती जा रही है। तो हम अपने दूसरी जूनियर्स को वगैरह सबको बताएंगे कि हिंदी भाषा कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आपको पता है ये हमारा चैनल मारवाड़ी, आज हम हिंदी बोले क्योंकि हमें गर्व है कि आज हिंदी दिवस है। और आप हमेशा इंग्लिश में जैसे सवाल जवाब करते हो बच्चे से, हमारा आप पर आरोप नहीं है। हम सिर्फ आपको ये जागरूक करें कि हिंदी भाषा को आप क्यों भूल रहे हो। नहीं, भूल नहीं रहे हैं। हम इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के भी हम हिंदी भाषा को इतना ही दे रहे हैं कि वो हमारे इंग्लिश भाषा। शुभारंभ हुआ था कोई आपको पता ही है? हाँ, 1949 में इसको भारत संविधान में इसको हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का उपाधि दी गई थी। और 1953 में इसको 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया था। हिंदी दिवस पर आपके स्कूल में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, ऐसा कोई याद है आपको? पिछले 2 साल से तो नहीं हो रहा, मुझे भी पता है। पहले क्या होता था? स्पीच होते थे, बहुत सी गतिविधियाँ होती थी। आपका नाम और परिचय, हिंदी भाषा लुप्त हो रही है, सबसे बड़ा कारण किसको आप मानते हो? सोशल मीडिया को, परिवार को, या स्कूल को? क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल आएगी, आप भूल गए हो। ऐसे मेरा नाम सुनीता है। वैसे अपन किसी को कारण मान नहीं सकते क्योंकि आजकल इंग्लिश का ट्रेंड होने का कारण कम बोल रहे। लुप्त होने का कारण वैसे मान सकते हैं अपन सोशल मीडिया को, इंग्लिश मीडियम स्कूल को, बट उसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि आजकल वही ट्रेंड चल रहा है कि इंग्लिश बोलनी चाहिए, इंग्लिश को है ना महत्व देना चाहिए, इंग्लिश में सब बातें कर रही है। बट इनको लोगों को ये भी समझना चाहिए हिंदी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी इंग्लिश है, हमें हिंदी का भी प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर खाली इंग्लिश यूज़ होती है। जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बात करते हैं, वो हिंदी में भी करते हैं, धन्यवाद भी लिखते हैं, थैंक यू ना लिख के। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया की पूरी गलती है। सोशल मीडिया भी क्या करे, आजकल का यही चल रहा है कि सब इंग्लिश ही यूज़ कर रहे हैं, तो वो हिंदी कैसे चला सकते हैं? स्कूल में पढ़ रहे हो, वो इंग्लिश मीडियम भी है। जालौर में भी काफ़ी स्कूल है इंग्लिश मीडियम। आप घर पे जाते तब हिंदी बोलते हैं और हमारे सामने आते कभी कभी मारवाड़ी कैमरा, तो आपको मारवाड़ी भी बोलनी पड़ती है। और सब ये मिक्स मसाला बन गया है, तो फिर हिंदी भाषा वो मिक्स मसाला उस जिस टाइम पे जैसी प्रतिवृत्ति होती है वैसा करना पड़ता है। अभी हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल है बट हमारे स्कूल में सारी भाषा को एक जैसा महत्व दिया जाता है। हिंदी दिवस, हिंदी को भी बहुत महत्व दिया जाता है। हमारी खुद की प्रिंसिपल मैम MA किए हुए हैं हिंदी में, वो हमें हिंदी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। उनको टाइम मिलता है तब हमारी क्लास में भी आते हैं कि भाई बच्चों हिंदी बोला करो। आजकल हिंदी के बारे में बहुत मतलब ऐसे। हिंदी में सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ आपको क्या लगती है, ऐसी कोई आपने महसूस किया कभी? हिंदी ऐसे तो कठिन ही है कि उसकी लिखने में, उसकी मात्राओं में, बट हिंदी बहुत अच्छी है। उसमें हर चीज़ को जी लगा के आदर दे के बुलाया जाता है, इसलिए हमें हिंदी बोलनी चाहिए जहाँ तक हो वहाँ तक। समय रहते राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं हुई या बड़े लेवल तक अपनी भाषा नहीं पहुँची, तो आप सब लोग क्या करोगे? हमारा यही रहेगा कि गुजरात में गुजराती बोल रहे और यहाँ पर हिंदी बोलते, महाराष्ट्र में मराठी बोलते। नहीं, हमारा यही रहेगा कि हम सबको जागरूक करें कि भाई हिंदी बोलो, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ऐसा नहीं हो कि कभी अब थोड़े दिनों में ऐसा हो जाए कि हिंदी क्या है हम यही ना जान पाए, हमारे आने वाली जनरेशन यही ना जान पाए कि हिंदी है क्या, हिंदी क्या भाषा थी, हम वही ना पता चले। जैसे अभी हमें ये नहीं पता कि संस्कृत क्या होती है, संस्कृत को हम इतना नहीं देते महत्व। जैसे हम जैसे जनरेशन है उनको ये पता होना चाहिए कि हमें हिंदी को भी महत्वपूर्ण भाषा है, उसको भी हमें महत्व देना चाहिए। आज हिंदी दिवस था, आपने कोई शपथ या ऐसा कोई कार्यक्रम देखा जिससे आपको और भी नई सीख मिले कि हिंदी भाषा क्या होती थी और कहाँ तक पहुँची है? आजकल टीवी तो हम बहुत कम देखते हैं, तो भी हम अभी घर पे जाके ट्राई करेंगे, देखें कोई हिंदी दिवस पे क्या हो रहा है। देश में बहुत कुछ होता है हिंदी दिवस पे क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। इस दिन के ऊपर तो बहुत कार्यक्रम होते हैं, अभी देखेंगे क्या शपथ लेते हैं। अभी तो लास्ट का कार्यक्रम है, अब तो आपके स्कूल के टाइम में, अभी स्कूल के बाद में घर जाकर आप क्या प्रयास करोगे? हम यही प्रयास करेंगे हमारे आस पड़ोस लोगों को बोले कि ना हिंदी बोलिए, आज हिंदी दिवस है। हिंदी को ऐसा नहीं हो कि खाली 14 सितंबर को ही हम हिंदी मनाएं, 14 सितंबर को ही हम हिंदी मनाएं। रोज़ हिंदी का बोले, रोज़ हिंदी का प्रयोग करें, इसलिए हम सबको बोलेंगे कि हिंदी बोले कृपया करके। सोशल मीडिया में ऐसी कोई चीज़ आप देखी जो हिंदी और अंग्रेजी एक नाम आवे, ऐसा कोई आपको याद है जो हिंदी में और इंग्लिश में सेम? गूगल पर ये चीज़ें उपलब्ध है कि वो इंग्लिश में भी हमें वो सब बताता है और हिंदी में भी बताता है।
इससे कठिन शब्द है वो हमें समझ आ जाता है, जो इंग्लिश में समझ नहीं आता वो हम हिंदी में समझ सकते हैं। आप सब लोग हिंदी बोल रहे हो, आज हिंदी दिवस है। मारवाड़ी चैनल है, उनको आप क्या संदेश दोगे, मारवाड़ी लोग बैठे हुए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी को जागरूक करें, हम सब एक दूसरे को समझाएं कि हिंदी उतनी ही ज़रूरी है जितनी इंग्लिश ज़रूरी है, पर हिंदी को ज़्यादा पुराने ज़माने में तो कम पढ़ते थे, उनके लिए हिंदी कैसे साबित होगी? कैसे? जो पुराने ज़माने में तो आपके परिवार में काफ़ी लोग दादा दादी है, नाना नानी, वो कम पढ़ाई करते, उनको अपन बुलाते हैं कि आओ तो उनको याद रहता है, इधर आना तो उनको समझ में नहीं आता, तो उनको आप कैसे जागरूक करोगे? उनको बताएंगे कि भाई इसका मतलब इधर आना होता है, उनको समझाएंगे कि भाई आप समझो इसका मतलब ये होता है। उस टाइम उनकी गलती नहीं है, उस टाइम हिंदी थी ही नहीं, उनको पता नहीं था कि भाई उनको पढ़ाया नहीं गया कि भाई इसका मतलब ये होता है। हम समझाएंगे कि दादाजी इसका मतलब ये होता है, दादी जी इसका मतलब ये होता है, वो समझ जाएंगे और समझते भी है आजकल के। मारवाड़ी चैनल को आप कैसे धन्यवाद दोगे? मारवाड़ी चैनल को धन्यवाद है कि वो हमारे पास आए, हमसे पूछा। मारवाड़ी भाषा में हमारा तो मारवाड़ी मिशन है, एक दिन के लिए हम हिंदी बोल रहे, बाद में तो फिर वही मारवाड़ी। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा, बोलिए मारवाड़ी भी ज़रूरी है बट हिंदी भी हमारी ज़रूरी है। आप अगर मारवाड़ी आपको बोलने का कहे तो आप मारवाड़ी कैसे बोलोगे? मारवाड़ी हमारी लोकल भाषा है, ये तो बोलनी पड़ती है। अगर ये भूल गए तो ये तो भूल ही नहीं सकते ना, ये तो मातृभाषा है। मारवाड़ी भाषा में तो कहते आओ रहो, भाषा ये होती है। आप क्या कहोगे मारवाड़ी भाषा को? मारवाड़ी भाषा भी हमारे धन्यवाद आप कैसे दोगे? वो जो आज धन्यवाद मारवाड़ी दिवस आज मनावी रही हो, मोरे जो दर्शक देखे देशा पर बैठा है वरना आप धन्यवाद की दे हो, मोटा मोटा हेट है। मतलब काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ कॉमेडी भी लेनी बहुत जरूरी है लोगों तक। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिख रहा थी कुछ ऐसा जनरल नॉलेज है और कुछ अलग अलग चीज़ों है सीखनी बहुत जरूरी है। हमारे पास मैडम जुड़ी, मैडम की भी मैं बातचीत करूँ कि अनविशन लेन मैडम का कहना चाहे जो मारवाड़ी भाषा है और हिंदी दिवस है आज, तो काफ़ी अच्छो माहौल देखने मिले। तो मैडम भी जुड़ी है और बच्चा भी जुड़ी रहे, तो मैडम की पूरा मैं एक बार रूबरू हूँ। मैडम जी आज हिंदी दिवस है, मैं मारवाड़ी लोगों, तो मोरो भी वही उद्देश्य है कि आज हिंदी बोलो, अपन संदेश। ज़रूर मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि हिंदी दिवस है, हिंदी का उतना ही महत्व है जितना हमारी लोकल भाषा मारवाड़ी का महत्व है। लेकिन जहाँ जैसे क्षेत्र हो, जैसे लोग हो, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो मारवाड़ी भाषा को ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं, तो उनके आगे अपन लोग मारवाड़ी के महत्व को भी रखें और मारवाड़ी भी प्रयोग में लाए। और अपने जो बच्चे हैं या स्कूल में या जो स्टाफ है या जहाँ पर जो जैसा माहौल हो उसके अनुसार भाषा का प्रयोग करें, लेकिन हिंदी को बिल्कुल विलुप्त भी नहीं होने दें। मतलब बहुत ही अच्छी मैडम जो एक बात सही की है कि भाई आप जरूर समय आती परिवर्तन बहुत जरूरी है। मारवाड़ी भाषा में कहा होता है कि होलियो गीत है, होली ज गावी जाए, दिवाली कोमेरा नहीं है।